नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न मैथ पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसडी यादव बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक में मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंड तक कराया। उसी सीरीज में आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ दूसरे चैप्टर के साथ। इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जैसे हमने परसेंटेज पढ़ी है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही हम आज से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे और अंत तक पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ बने रहेंगे और प्लीज आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि प्लीज सपोर्ट करें। आप लोग वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी मेरी वीडियो पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1 में हमसे कहा गया है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपए की दर से बेची। उसके पास 2 टाइप की वस्तुएं थी और उसने क्या किया, प्रत्येक को 10,000 रुपए में बेचा। यानी प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य था वो सेम था, यानी SP1 बराबर SP2 और कितना था 10,000 रुपए। उसमें एक पर उसे 20% की हानि हुई, एक वस्तु पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरी पर उसे 20% का लाभ हुआ। तो हमसे पूछा जा रहा है पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले जिसमें विक्रय मूल्य सेम दे रखा हो 2 वस्तुओं का और एक वस्तु को बेचने पे हानि और दूसरी वस्तु को बेचने पे लाभ हो रहा हो, तो उसे हमेशा x² 100% की हानि होगी। ये बिल्कुल सत्य है, आप निकाल के लिख सकते हैं। तो x मतलब जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है वो, यानी 20 का स्क्वायर और बटे में कितना 100 और 20 का स्क्वायर मतलब कितना 400 और 400 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर देंगे और आप कहेंगे कि उसे 4% की हानि हो रही थी। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मार्क कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमसे कहा गया है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। तद अनुसार उसे 1 रुपए में खरीदी गई वस्तु की संख्या कितनी थी। यानी उसके द्वारा 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी गई थी आपको बताना है। बहुत ध्यान से सुनिए, 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। यानी 20% की अगर भिन्न की बात की जाए तो आप कहेंगे 20% की भिन्न हो जाएगी 1/5। यानी 5 का 20% कितना हुआ 1। अगर वो पहले 5 रुपए खर्च कर रहा था तो अब कितने 5 वाली वस्तु 6 में बेच रहा है। 5 वाली वस्तु 6 में बेच रहा है। ये मेरे पास क्या है कीमत। अगर कीमत को उल्टा कर दिया जाए तो वस्तु की मात्रा निकल आती है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि अगर पैसे बढ़ेंगे तो वस्तु कम खरीदी जाएगी। यानी वस्तु की अगर हम बात करें तो 6 और 5, यानी पहले कीमत कम थी तो वस्तुएं अधिक खरीद रहा था और आज कीमत बढ़ गई है तो वस्तुएं कम खरीद रहा है। हमसे क्या कहा गया है प्रश्न में, हमसे कहा गया है कि व्यक्ति जो है वो 20 वस्तुएं खरीदता था, 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत पर बेचता था, 1 रुपए की कीमत पर बेचता था। यहां कितने की बेच रहा है 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 और तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आप कहेंगे 5 एकम 5, 5 और 20। तो हमसे पूछा गया है 1 रुपए में खरीदी गई वस्तु की संख्या। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो फिर 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 24। यानी 1 रुपए में वो व्यक्ति 24 वस्तुएं खरीद रहा होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में हमसे कहा गया है, एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी। उनमें से 80 अलमारियां 4,000 के लाभ पर बेची, 80 अलमारियां, और शेष 1200 की हानि पर बेची। यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत कीमत क्या थी। आइए बहुत ध्यान से समझते हैं। 140 अलमारियां हैं
उनमें से उसने 80 4000 के लाभ पर और शेष 1200 की हानि पर बेच दी। तो पहले हम ये पता कर दें कि उसे 140 अलमारियों पर कितना लाभ प्राप्त हुआ है। 140 अलमारियों पर 140 अलमारियों पर प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 4000 और शेष 1200 की हानि पर, यानी 4000 और शेष 1200 की हानि पर। उसके बाद हमको क्या कहा गया उसने कि उसे कुल 10% का लाभ हुआ, यानी हमारे हिसाब से लाभ कितना हुआ है 2800 रुपए का, क्योंकि 4000 से 1200 कम करेंगे कितना हो जाएगा 2800। अभी 2800 का लाभ हमें किस पर हुआ है, कह रहा है कुल 10% लाभ हुआ है किसका, 140 अलमारियों का 10% हुआ, कितना हो जाएगा 2800। यानी 140 जो अलमारियां हैं उनका 10% लिख दीजिए, 140 अलमारी का 10% जो है कितना हो जाएगा 2800। 10% ये 140 अलमारियों का से 140 अलमारियों का 10% कितना हो जाएगा 2800। इसे आप कैंसिल कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। इज दैट क्लियर? यानी एक अलमारी यहां बचती है मेरे पास, एक अलमारी गुणा, अगर परसेंटेज को हटा दिया जाए तो आप कहेंगे 10 बटे में कितना 100, और यहां मेरे पास बचता है 20। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 10 एकम 10 और 10 ढाई 100। इसकी अगर तिरछी गुणा की जाए तो एक अलमारी की जो कीमत है, उसने कहा था प्रत्येक अलमारी की कीमत बताइए, तो एक अलमारी की कीमत हो जाएगी 20 गुणा में 10 यानी 200 रुपए 200। एक अलमारी की कीमत कितनी हो जाएगी 200 रुपए। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में हमसे कहा गया है एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से खरीद के लाया और उन्हें 40% के लाभ पर बेचा। यानी ये सवाल है हमारा सवाल नंबर 2 की तरफ। आइए देखते हैं 40% के लाभ पर बेचा, इस बात का क्या मतलब है। 40% की भिन्न होती है 2 बटे में 5, यानी अगर वो खरीद के लाया 5 का तो उसने बेचा कितने का 7 का। ये क्या हो गई हमारे पास कीमत। मैंने कहा था कि अगर कीमत का रेशियो रिवर्स कर दिया जाए तो वस्तु की मात्रा हो जाएगी। वस्तु यानी कितनी 7 और 5। हमसे सवाल में कहा गया है कि किसी खरीदार को 10 पेन कितने रुपए में मिले। एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से खरीद के लाया था। बहुत ध्यान से सुनिए, कितने खरीदे हैं 7। किताब भी क्या कह रही है 7 खरीदे हैं, यानी 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 7। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 1। अब वो कह रहा है 10 रुपए में कितने पेन मिले, यानी कितने पेन वो बेचे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 5। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा 5 होगा। यानी दुकानदार 10 रुपए के 5 पेन बेचेगा। इज दैट क्लियर? आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में हमसे कहा गया है एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य क्या होगा। एक बात बताइए, सोनू 24% लाभ कब कमाएगा, जब वस्तु खरीदेगा 100 में और बेचेगा 124 में। यानी 124 में वस्तु उसे बेचनी चाहिए थी, लेकिन बेच कितने में रहा है 3100 में। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 31 एकम 31 और 31 चौका कितना 124। यानी 4 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है, हमसे पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य पूछा गया ना, हाँ, उस वस्तु की लागत कीमत कितनी होगी। बहुत ध्यान से देखिए, अगर 4 यूनिट की वैल्यू 100 है, हमें निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू, तो 25 से गुणा कर देंगे, यानी 25 चौका 100। तो इसे भी 25 से गुणा कर देंगे हम लोग, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास
उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 2500 रुपए होगा। इट्स तो सिंपल। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में हमसे कहा गया है 20% लाभ के प्रति सप्ताह विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित कीजिए। यानी 20% लाभ को विक्रय मूल्य पे गणना करनी है। बहुत ध्यान से समझिए। 20% लाभ का मतलब व्यक्ति वस्तु खरीदेगा 100 में और बेचेगा कितने में, 120 में। थोड़ा सुंदर कीजिए, 20 पंजे 100 और 20 छम 120। व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ, आप कहेंगे 1 रुपए का, तो लाभ गुणा 100 और बटे में कितना, क्रय मूल्य। लेकिन नहीं, उसने कहा है लाभ की गणना कीजिए विक्रय मूल्य पर, यानी 100 बटे 6, यानी 2 3 6 और ऊपर 50, यानी 16 सही 2 बटे 3% इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे। उसने 40 पेन 5% की हानि पर, और अगर वह कुल 10% लाभ का आकांक्षी हो तो शेष पेन से कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। बहुत ध्यान से समझिए। 40 पेन उसने 5% की हानि पर, और टोटल पेन थे उसके पास 50, यानी पेन बचते हैं उसे 10। कह रहा है 10 पेन को शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो मैं मान लेता हूं कि X% के लाभ पर बेचे, तब उसे टोटल का 10% लाभ होगा। जैसा कि किताब में कहा गया है प्रश्न में कि टोटल का उसे कितना लाभ होगा, 10%। अब 10% लाभ होगा उसे किसका, 50 का। टोटल तो 50 है मेरे पास। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 चौक 20 यानी 200%। ऐसे इसे देखिए 10x% और बराबर कितना जाएगा मेरे पास, 500%। इस -200 को उधर ले जाइए, आप कहेंगे 700, ये हो जाएगा मेरे पास 700%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 0 से 0 कैंसल, यानी x बराबर 70, यानी शेष को वो 70 पर बेचेगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में हमसे कहा गया है किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत कितनी होगी। बहुत ध्यान से सुनिए। 4% का लाभ हो रहा है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है वो वस्तु 104 रुपए में बेची जा रही है, जबकि बुक के हिसाब से वस्तु 78 रुपए में बेची जा रही है। अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो बता पाएंगे कि उसे कितना लाभ और कितनी हानि हो रही है। काटिए, 13 × 104 और 13 × 78, 2 चौक 8 और 2 3 6। इसे 100 बनाने के लिए आप 25 से गुणा करेंगे, यानी 25 चौका 100। इसे 25 से गुणा करेंगे, 25 3 75, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 75। अब वस्तु का क्रय मूल्य 75 है और बुक में कहा गया है कि वस्तु बेची जा रही है 60 रुपए में। अगर ये 60 रुपए में बेची जा रही है, आप सोच के बताइए उसे कितने रुपए की हानि हो रही है। आप कहेंगे सर 15 रुपए की उसे हानि हो रही है। अगर परसेंटेज लॉस की बात की जाए तो आप कहेंगे हानि गुणा में 100 और बटे में कितना, क्रय मूल्य। तो 15 पंजे 75, 5 से इसे काटेंगे तो आप कहेंगे उसे पूरे सौदे में 20% की हानि होगी। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। पहले तो माफी चाहूंगा, इससे पहले जो मैं क्वेश्चन करा रहा था वो क्वेश्चन नंबर 8 था। मैं बाई मिस्टेक उसको क्वेश्चन उसका क्रम गलत बोल गया था। और अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। यानी इससे पहले हम क्वेश्चन 2 और 5 में ऐसा कर चुके हैं। 20 सेब 100 रुपए में बेचे, 20% लाभ प्राप्त किया। उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे। बहुत ध्यान से देखिए, 20% लाभ प्राप्त किया, इस बात का क्या मतलब है, 20% की भिन्न होती है 1/5, यानी खरीदे उसने कितने में, 5 में, और बेचेगा कितने में, 6 में। 20% उसे लाभ मिल रहा है, यानी 1 का। ये मेरी कीमत हो गई और ये मेरी वस्तु उल्टी हो जाएगी इसकी, यानी 6 और 5। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है 20 सेब 100 रुपए में बेचे। यहाँ कितने बेच रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो खरीदेगा कितने, 6 यूनिट, यानी 6 चौक 24, यानी वो 100 रुपए में कुल 24 सेब खरीदेगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में हमसे कहा गया है एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई। मतलब 20% के लाभ पर बेची का क्या मतलब है, यानी 120 में बेची गई होगी और बुक में कहा गया है वो 300 में बेची गई, यानी 120 की वैल्यू 300 है।
हम पहले क्रय मूल्य निकालें कितना है, तो देखिए ध्यान से भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। इस 2 को 100 बनाने के लिए आप 50 से गुणा करेंगे, यानी 50 दूनी 100, क्योंकि वो मेरा क्रय मूल्य है। तो इस 5 को भी आप 50 से गुणा करेंगे, यानी 50 और 5 कितना जाएगा 250, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 250। 250 की खरीदारी हुई थी और किताब के हिसाब से ये वस्तु बेची गई है 235 में। 235 में ये वस्तु बेची गई है, 250 में खरीद के 235 में बेच दी, यानी उसे 15 रुपए का नुकसान हो गया। अब उसे 15 का नुकसान हो गया, तो कह रहा है प्रतिशत हानि कितनी हो गई, तो आप निकालेंगे प्रतिशत लॉस 15 गुणा में 100, यानी हानि गुणा 100 और बटे में कितना क्रय मूल्य। जब आप इसे हल कर रहे होंगे तो 25 दाई 250, 25 चौका 100 और थोड़ा इसे काट लीजिए, तो 15 चौका 60 और 60 बटे में 10, यानी उसे 6% की ओवरऑल हानि हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में हमसे कहा गया है एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल है। 720 जो वो चाहता है वो ऊपर, यानी वो लाभ चाहता है 25% का 125, पहले उसे हानि हो रही थी 25 की, यानी 75, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, इसे काटिए 24, यानी 240, गुणा कीजिए 24 पंजे 120, यानी 1200 रुपए सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में हमसे कहा गया है एक फूलवाले ने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन की दर पे खरीदे। 9 रुपए प्रति दर्जन, कितने फूल हैं 240, 240 फूल मतलब कितने दर्जन हैं, तो आप कहेंगे सर 20 दर्जन है, 20 दर्जन। अब उसने 1 दर्जन 9 के खरीदे हैं, तो इस बात का मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 ने 180 रुपया, उसने 180 रुपए के खरीदे और हमसे कहा गया है कि 1 रुपया प्रति फूल की दर से बेचा है, यानी फूल थे कितने 240, अगर हर एक फूल की कीमत 1 रुपया है तो इसका मतलब उसने 240 में बेच दिए, यानी 180 के उसने खरीदे और 240 के बेच दिए, यानी उसे कितने रुपए का फायदा हुआ, तो आप कहेंगे कि 200 तो ये, यानी उसे 60 रुपए का फायदा हो गया। 60 रुपए का उसे फायदा हुआ। हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर हम कहेंगे लाभ गुणा में 100 और बटे में कितना क्रय मूल्य, यानी 60 तिया 180 और 100 बटे 3 मतलब 33 सही, 1/3 प्रतिशत का उस व्यक्ति को लाभ हुआ। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में हमसे कहा गया है मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, 225 में खरीदा यानी सीपी, और बोल रहा है कि 15 रुपए इसकी सज्जा पे खर्च कर दिए, मतलब खरीदा 225 का 15 और खर्च कर दिए, तो कुल मिलाकर हमारे पास सीपी कितना हो गया 2 3 240, यानी क्रय मूल्य हो गया 240। अब उसे बेचा कितने में 300 में, यानी बेचा मैंने उसे 300 रुपए में। तो एक बात बताइए 240 में खरीद के 300 का बेचा, मतलब मुझे 60 रुपए का फायदा हो गया। तो मुझसे क्या पूछा गया है परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट यानी लाभ गुणा में 100 और बटे में कितना क्रय मूल्य 240, यानी 60 एकम 60, 60 चौक 240, 4 से इसे कैंसिल कीजिए, आप पाएंगे 25% का मुझे लाभ हो गया। इज दैट क्लियर। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में हमसे कहा गया है व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद, 40% मतलब आप कहेंगे 40% मतलब 2/5, यानी खरीदा 5 का बेचा कितने में 7 का, खरीदा उसने 5 का और बेचा कितने में 7 का, क्योंकि 2 का लाभ हो रहा था उसे। और बुक में कहा गया है कि वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 निर्धारित की, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 700, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप कहेंगे 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो फिर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि उसे 10% लाभ विक्रय कीमत पर तय करने का उसने निर्णय लिया, यानी 500 पर वो 10% का लाभ और लेना चाहता है, तो वस्तु कितने में बेचेगा आप कहेंगे 1 को 10% में। इस परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल, यानी 11 1 को 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा 555, यानी उसे वस्तु कितने में बेचनी होगी 550 रुपए में। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में हमसे कहा गया है गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपए में खरीदा
उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर, 2/5 भाग 6% हानि पर, 6% हानि पर। इज दैट क्लियर? उसके बाद शेष भाग बेचकर कुल 10% लाभ कमाना चाहती है वो। एक बात बताइए, 2/5 मतलब कितना हुआ? 40%। तो शेष कितना बचा? 60%। और 60% मतलब कितना? 3/5। चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ये करिए 2/5, तो शेष बचा मेरे पास 3/5। इस पे वो कितने परसेंट लाभ पर उसे बेचना चाहती है? हमने x मान लिया, और टोटल पर वो 10% का लाभ लेना चाहती है। टोटल कितना है? 1। इसको हल कीजिए तो आप पाएंगे 6 दूनी 12 माइनस का 12% बटे में कितना? 5। इसे हल कीजिए तो आप पाएंगे 3x% ऑफ 5। यहाँ तो कितना हो जाएगा? 10%। माइनस टर्म को आप उस साइड ले जाइए तो आप पाएंगे 3x% बटे में 5, और यहाँ हो जाएगा 10% प्लस 12% बटे में 5। 10 पंजे 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा? 62, यानी 3x/5 और 62 और बटे में कितना? 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 62 बटे में 3 हो जाएगा। 62 बटे में 3 हो जाएगा। इसे अगर आप सही में लिखेंगे तो आप लिख सकते 3 दूनी 6, और कितना हो जाएगा? 20 सही, 2/3, 20 3 60 और 2 62। यानी उसे दूसरे हिस्से को या अन्य पार्ट को या शेष पार्ट को 20 सही 2/3% के लाभ पर बेचना चाहिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में हमसे कहा गया है पुस्तक की लागत कीमत 150 है। 20% लाभ पाने के लिए उसे वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी? 150 उसका सीपी है, 150 उसका सीपी है, वो 20% लाभ पाना चाहता है। इस बात का मतलब है वो वस्तु 120 में बेचना चाहता है। यानी 150 का 120%, परसेंटेज से 2 जीरो गायब, 12 15 कितना हो जाएगा? 180। यानी उस वस्तु का विक्रय कितना होगा? 180 रुपए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की। प्रश्न नंबर 17 में हमसे कहा गया है एक दुकानदार ने 200 चीजें एक समान मूल्य पे खरीदी, यानी 200 वस्तुएं थी, इनकी कीमत सेम थी। उसने अपनी 30% चीजें 20% लाभ पर, 30% चीजें 20% लाभ पर। उसके बाद हमसे कहा है शेष। अब शेष कितने बची? 100% होती है, यानी 70। शेष बची हमारे पास 70%। 70% उसने खरीदी 10% के लाभ पर। इज दैट क्लियर? तब उसे टोटल 2600 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हमसे कह रहा है प्रत्येक वस्तु की लागत कीमत क्या होगी? बहुत ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6 यानी 600%, 7 ढाई 70 यानी 700%, और बराबर कितना है? 2600। 7 और 6 1300%, और बराबर कितना है हमारे पास? 2600। इज दैट क्लियर? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। क्या हम इसे ऐसे नहीं कर सकते? 1300 गुणा में 1/100, और यह कितना है हमारे पास? 2600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यानी 13 की यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो सीपी कितना होता है? 100 यूनिट। कितनी हो जाएगी? 200 गुणा में 100, यानी 20,000। टोटल अमाउंट 20,000 है, और टोटल हमारे पास वस्तुएं कितनी थी? 200। तो एक वस्तु की कीमत कितनी रहेगी? आप कहेंगे 200 पे डिवाइड कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और 2 से ये कैंसल, यानी कितनी आएगी? प्रत्येक वस्तु की कीमत 100 रुपए होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल का सलूशन पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में हमसे कहा गया है एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। 13% लाभ की आशा करता है, इस बात का क्या मतलब है? यानी वस्तु को 113 रुपए में बेच रहा होगा, लेकिन किताब में हमसे कहा गया है कि एक माह में उसकी कुल बिक्री 7,91,000 की थी, यानी 791, उसके बाद 30। ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो ये 7 बार में कंप्लीट कर जाएगा, यानी 113 एकम 113, 113 सत्ते 791, यानी कितनी बची हमारे पास वैल्यू? कितनी? हमें निकालना क्या है? सीपी 100% की वैल्यू। तो हम आगे इसकी क्या करेंगे? 3 जीरो तो है ही, 2 और बढ़ा दीजिए, यानी ये मेरा हो गया 93।
सीपी हो गया मेरे पास 7 लाख। अब वो बेच कितने में रहा था? 7,91,000 में। तो 7,91,000 में कोई व्यक्ति बेच रहा है, ये उसका विक्रय मूल्य है, तो उसको लाभ कितना हुआ? आप कहेंगे 91,000 का, और जो कि मेरे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दैट क्लियर? आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग। नितिन 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदता है और उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी जितने 40 में खरीदता है उतने ही 30 में खरीदता है। तो ये मान लीजिए कि जो सीपी है नितिन का, उसने 40 रुपए में 1 यूनिट बाई किए और 30 रुपए में भी 1 यूनिट। अगर 40 रुपए में 1 यूनिट तो कितने रुपए खर्च कर दिए? आप कहेंगे 40। अगर 30 रुपए में 1 यूनिट तो कितने रुपए खर्च कर दिए? आप कहेंगे 30 रुपए। तो टोटल सीपी कितना हो गया? आप कहेंगे 70 रुपए। और टोटल वस्तुएं कितनी हो गई? आप कहेंगे 2 यूनिट। अब वो इन 2 यूनिट को 45 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेच रहा है। अगर प्रत्येक वस्तु 45 से बेच रहा है तो इस बात का मतलब 2 वस्तु कितने बेचेगा? आप कहेंगे 45 दूनी 90, यानी 70 में उसने खरीदी थी और वो 90 में बेच रहा है, यानी उसे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बुक में कहा गया उसे प्रॉफिट हो रहा है 480 रुपए का, यानी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 480। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जाए तो आप कहेंगे 2 एकम 2 और 2 चौक 8 यानी 24, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24। हालांकि इसे करने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों? हमसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछी नहीं गई है, हमसे कह रहा है उसने कितने, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी। बहुत ध्यान से सुनिए, कितने दर्जन। भाई पहले उसने 1 खरीदा, फिर 1 खरीदा, इस बात का मतलब है उसने कुल मिला के 2 दर्जन खरीदे थे, यानी 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 48। तो आप उसे वही छोड़ देते, फिर भी यानी 1 यूनिट की वैल्यू 24, तो 2 की कितनी रहेगी? 48, यानी उसने 48 दर्जन केले जो है खरीदे थे। आइए बढ़ते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20। आइए देखते हैं सवाल नंबर 20। एक विक्रेता एक रेडियो 225 में खरीदता है, उस पर वह 15 रुपए अतिरिक्त खर्च कर देता है, फिर उसे 300 में बेच देता है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? बिल्कुल सेम सवाल है, लैंग्वेज केवल डिफरेंस है, डाटा भी सेम है। ऐसा ही सवाल नंबर 13 मैं आपको करा चुका हूं। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और प्लीज अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।